दोस्तों आज 20 ज़ीक़त बुध के दिन अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो शख्स भी रोजगार की वजह से, मालो दौलत की वजह से परेशान है, अगर वो वज़ाइफ भी करता है लेकिन उसके बावजूद रिस्क नहीं मिलता, रिस्क में इजाफा नहीं होता, तो फिर एक मरतबा ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल आज बुध के दिन करके देखें। फौरी तौर पर उस बंदे के लिए नए नए रास्ते खुल जाते हैं, रुके हुए काम पाया तकमील तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये अमल गरीबों को गनी करने वाला है, फकीरों को मालदार करने वाला है, गरीबों के दिन बदलने वाला है। इसलिए दोस्तों ये अमल करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। ये कुरान मजीद की एक सूरत है जिसको सूरतुल इखलास कहा जाता है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरतुल इखलास और उसके साथ ही अल्लाह अकबर, जिसको नारे तकबीर कहा जाता है। बंदा जब भी किसी भी काम के अंदर फतह हासिल करना चाहता है, यानी अगरचा वो मैदान जिहाद ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर भी कोई बंदा फतह हासिल करना चाहता है तो वो अल्लाह अकबर नारे तकबीर को बुलंद करता है। तो अल्लाह ताला उस नारे तकबीर की बरकत से, इस अमल की बरकत से उसको मैदान जंग में भी फतह अता फरमा देता है। अगर कोई शख्स किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाए और उस परेशानी में फतह हासिल करना चाहता हो, इससे निजात हासिल करना चाहता हो, तो फिर अल्लाह अकबर की तकबीर को बुलंद करे और उसके साथ किया करना है सूरतुल इखलास है, जो कुरान मजीद की बिल्कुल मुख्तसर सी सूरत है। इसकी सिर्फ 4 आयात हैं और इस सूरत की 4 आयात और ये 4 आयात वाली सूरत को पढ़ कर देखें, फौरी तौर पर उस बंदे की हर मुश्किल आसान हो जाती है। हर काम जो कहीं से नहीं हो रहा होता, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसके लिए कोई असबाब नहीं है, फौरी तौर पर असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। और इस वजीफे के बड़े बड़े कमालात हैं, बड़े बड़े फयूज़ बरक़ात हैं। और फिर इस अमल की सबसे बड़ी बात और इससे बड़ी खास और अहम बात यह है कि ये अमल इससे पहले कई मरतबा बुध के दिन आजमाया गया है। अल्लाह के फजल करम से जो भी करता है वो कामयाब हो जाता है। देखिए, सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ना जरूर सीखे। जिन लोगों को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता वो कुरान मजीद को अभी पढ़ना शुरू कर दिएगा, किसी कारी साहब से सीखे। यह कुरान तो इंसान की जिंदगी बदल देता है। आज से पहले लोग कुरान की तिलावत करते थे, कुरान के साथ अपनी जिंदगी को वाबस्ता रखते थे, फिर अल्लाह ताला ने उन पर इतना करम किया कि हर वक्त उनके ऊपर करम और नवाजिश होती रहती थी। रिस्क थोड़ा भी होता लेकिन अल्लाह उसके अंदर बरकत शामिल फरमा देता, अल्लाह उसके अंदर रहमत बरकत नाजिल फरमा देता। एक ही होती थी बरकत, एक ही होती थी, कसरत से होती थी। तो आज अल्लाह से अमल की बरकत से बरकत भी अता फरमाएगा और रिस्क में कसरत भी अता फरमाएगा। इस अमल के और बड़े फायदे हैं, बीमारियों को शिफा मिल जाती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, पिछड़े हुए मिल जाते हैं, तंग दस्त हाँ अल्लाह के फजल करम से खुशहाल हो जाते हैं। लेकिन इस अमल को आपने इस अमल के बताए हुए तरीके के मुताबिक, यानी जैसे अल्लाह वालों ने बताया है इसी के मुताबिक करना है। अपनी जिंदगी का मिशन बना ले कि आपने रोजाना कुरान पाक देखना जरूर है, पढ़ना जरूर है, चाहे उसकी 4 आयत ही क्यों ना पढ़े, चाहे 1 आयत ही क्यों ना पढ़े, चाहे बस कुरान मजीद को खोलकर उसके कलिमात की जियारत ही क्यों ना कर ले, करे कुरान मजीद को रोजाना पढ़ने का देखे मामूल बना ले। ये इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर इसके साथ ये अमल करना निहायत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई है इस अमल के लिए कि ये अमल करना ही करना है। इसके साथ आपने कोशिश करनी है रोजाना की बुनियाद पर जितना पढ़ सकते हैं आप 10 मिनट पढ़ लें, 5 मिनट पढ़ लें, आधा घंटा पढ़ लें, जितना आप आसानी के साथ रोजाना कुरान पाक पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद की तिलावत लाजमी तौर पर आपने करनी है और ये तिलावत करने से अल्लाह ताला आपके लिए वो गैबी रास्ते खोलेगा कि जहां आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा, जहां आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। देखिए, आज के इस अमल से आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ के 300 दरवाजों को खोल देगा। 300 दरवाजे अल्लाह उस बंदे के लिए रिज़्क़ के खोल देते हैं जो बंदा भी सूरह इखलास और अल्लाहु समद, अब ये देखें सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत जो बंदा पढ़ेगा इसके साथ साथ अल्लाह अकबर का विर्द करेगा, कितने दरवाजे खुलेंगे उसके लिए? 300 दरवाजे रिज़्क़ के। यहाँ तो एक दरवाजा भी रिज़्क़ का खुल जाए तो बंदे की जिंदगी बदल जाती है। वहाँ रब उस बंदे के लिए 300 दरवाजों के 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल रहा है। तो फिर आप अंदाजा लगाएं वो बंदा कितना सखी, कितना गनी, कितना मालदार हो जाएगा, वो भी इस एक ही अमल से। और बार बार वज़ाइफ करने की, बार बार आमाल करने की, बार बार परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह दोस्तों आप लोगों को इस अमल से बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। तो आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है?
20 ज़ीक़त है, बुध का दिन है, बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दूसरा कलमा है, इसको एक बार पढ़ लेना है। दूसरा कलमा एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों ने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना सिर्फ एक मरतबा है। अब तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का तरीकेकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपकी वीडियो स्किप करने से अमल की कोई खास बात, कोई खास हिस्सा छूट गया तो वजीफे का फायदा ना होगा और पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए बेहतर है कि अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अब एक बार दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर इंसान की हाजात ख्वाहिशात अलग होती हैं, और जाहिरी बात है जो कोई अमल करता है तो इसके जहन में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कोई मकसद होता है जिसके लिए बंदा ये अमल, ये वजीफा करता है। तो दोस्तों, आपका जो भी मकसद है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आप इसको अपने जहन में रखें, और जहन में रखने के बाद आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आपने सबसे पहले 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। आपने एक मुट्ठी चावल लेनी है, एक मुट्ठी गंदम लेनी है, या फिर एक मुट्ठी बाजरा ले लेनी है, जो आपको मिल जाए आपने वो लेकर अपने पास रख लेनी है, और उसके ऊपर आप लोगों ने दम कर देना है। 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर आपने दम कर देना है। वो बाजरा हो या गंदम हो, उसको जो इस्तेमाल आप लोग घर में करते हैं वही वाला लीजिएगा, आपने सदका करना है। वो जो तरीकेकार मैं आपको बताऊं, आपने इसी तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को आप लोगों ने पढ़ लेना है। और आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको मुकम्मल देखें ताकि आप बार बार वज़ाइफ करने से बच जाए, और एक ही अमल इसकी आपकी सारी मायूसी, सारी परेशानी, सारे गम, सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो पहली चीज मैंने आपको बताई, इस अमल से फायदा ये होगा कि आपके लिए अल्लाह ताला 300 रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। 300 गजब के, जो नाराजगी के दरवाजे हैं, जो दुश्मनी के हैं, कहार के, फितने के, और इस तरह के तमाम दरवाजों को अल्लाह पाक बंद फरमा देगा, और आपके लिए रहमत की, बरकतों के, रिस्क की, खुशियों के दरवाजे खोल देगा। तो इसलिए दोस्तों, ये सूरत इखलास दर हकीकत बंदे को अल्लाह से मिलाने वाली सूरत है, अल्लाह के करीब करने वाली सूरत है, अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाली सूरत है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हासिल करवाने वाली सूरत है। इसलिए हर शख्स को चाहिए, जो भी रोजी की वजह से, दौलत की वजह से, रिस्क की वजह से परेशान है, उसको चाहिए कि ये सूरह इखलास अल्लाह समद के इस अमल को लाजमी तौर पर जिंदगी में अपनाए, और इस अमल के फयूज़ व बरक़ात आपको एक दिन के ही अमल से पता चलना शुरू हो जाते हैं। अब आपने सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। उसके बाद आपने उसी जगह पर बैठे बैठे देखें, जब अमल करने के लिए बैठा जाना हो तो जब तक अमल मुकम्मल ना हो जाए, यानी कि अमल पूरा ना हो जाए, उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं छोड़ना, अपनी जगह से नहीं उठना, और उस वक्त तक अमल को मुकम्मल किए बगैर आप लोगों ने किसी से कलाम भी नहीं करना है, किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी है, किसी से फजूल बात नहीं करनी है, और ना ही आप लोगों ने कोई भी फजूल सोचना है। कहीं ऐसा ना हो कि वजीफा आप लोगों का ज़ाया हो जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग इस अमल के फयूज़ व बरक़ात अपने आंखों से खुद देखेंगे इंशाअल्लाह। बेशक आपकी उम्र 50 साल ही क्यों ना हो, 50 साल के गुनाह भी अगर आपके होंगे, अल्लाह पाक वो भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला दुनिया में भी बंगले और महल अता फरमाएगा, जन्नत में भी इस अमल के करने वाले को महल और बंगले अता फरमाएगा। तो 70,000 दरवाजे होंगे जो जन्नत में आपको महल मिलेगा, और बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है। इसको करने से अल्लाह ताला आपको 2000 रकत नमाज नफिल पढ़ने का सवाब भी अता फरमाएगा। जब वो बंदा फोत होगा तो अल्लाह पाक 1,10,000 फरिश्ते भी इसके जनाजे में शामिल फरमाएगा। अब बात कर लेते हैं, पहले अल्लाह समद या अल्लाह अकबर पढ़ना है, तो दोनों चीज़ें पढ़नी है। और पहले जो चीज़ का मैंने जिक्र किया है वो आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, उसके बाद आपने सबसे पहले सूरतुल इखलास को पढ़ना है, इसके बाद अल्लाह अकबर को पढ़ना है। उस तरतीब के मुताबिक आपने सूरतुल इखलास को हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है। जो तादाद में बताने लगा हूँ उस तादाद के बराबर पढ़ना है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, बगैर बिस्मिल्लाह के इस अमल को, इस सूरत को नहीं पढ़ना। अब जितनी बार आप
इस सूरत को पढ़ेंगे, देखें जब पढ़ें तो पहले खुश हो, खुशू के साथ पढ़ें। बाज लोग बहुत ज्यादा जल्दबाजी में पढ़ते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता। तो खुदारा आप जिस रब की बारगाह में बैठेंगे यही तो बात है। इसी वजह से तो अल्लाह वाले फरमाते हैं अब फैज हासिल कर ही रहे हैं तो आराम आराम से वजीफे को पढ़ें। इंशाअल्लाह अजीज तवज्जो के साथ जितनी आप लोग पढ़ेंगे उतना ज्यादा फैज भी अता होगा, उतनी ज्यादा फयूज़ व बरक़ात से आप लोगों को नवाजा भी जाएगा और आपकी जिंदगी जो है वो राह रास्त पर भी आ जाएगी। अल्लाह पाक आपसे यकीन करे गुफ्तगू फरमाएगा। इस अमल की बरकत इतनी ज्यादा है। अब आप लोगों ने जो जिक्र करना है वो अल्लाह अकबर का है। अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर जब आपने कहना है तो इसका मतलब ही ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब आपने ये बात कहनी है तो अल्लाह ताला ने खुश हो जाना है। तो जिस बंदे से मेरा रब खुश हो जाता है उस बंदे को फिर नवाज देता है और ऐसा नवाजता है कि कोई तंगी उसको दोबारा नहीं होती। अल्लाह ताला उसकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। अब आप इस अमल के वक्त के बारे में भी समझ लें। फजर के बाद करेंगे, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब, ईशा के बाद। जिस वक्त आपके पास पांचों औकातों में से, पांचों वक्तों में से जिस वक्त आपको टाइम मुयस्सर हो आप इस वक्त इस अमल को कर लें। जरूरी नहीं कि फजर के बाद ही करें या ज़ोहर के बाद ही या मगरिब या ईशा या असर, किसी भी नमाज के बाद आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। जब आपका दिल चाहे, जिस वक्त आपको आसानी हो आप ये अमल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह इसकी सारी रहमतें आपको नसीब होंगी। जब आपने ये अमल मुकम्मल कर लेना है तो इससे आप लोगों ने इसाले सवाब भी कर लेना है। सारे का सवाब जितना है आपने अल्लाह अकबर पढ़ना है, जितना सूरह इखलास को पढ़ना है उससे सारा का सारा सवाब आपने हुजूर की बारगाह में, हुजूर की अहले बैत, सहाबाए किराम, ताबईन, तबा ताबईन, तमाम हजरात की उम्मत मुस्लिमा की रूह को आपने इसाले सवाब पेश कर देना है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। और यही राज है जो अल्लाह वाले बताते हैं लेकिन हर बंदा नहीं बताता। वो यही बात कहते हैं कि जब इसका सवाब जिन जिन बुजुर्गों की रूह को पेश करेंगे उनकी रूहें तुम्हारे ऊपर खुश हो जाती हैं। जब इनकी रूहें तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगी तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करेंगी। अल्लाह तबारक व तआला उन नेक बंदों की फरियाद को सुन लेता है क्योंकि वो इनके अपने बंदे उनके साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरे वली हैं, ये मेरे दोस्त हैं या कुछ अल्लाह के अंबिया हैं जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो इसलिए जब वो खुश हो जाते हैं तो फिर रब भी खुश हो जाता है। जब मेरा रब खुश होता है तो फिर वो हुजूर के गुलामों को सब कुछ अता फरमा देता है। अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, आप सबको मैं समझा देता हूँ। आपने सिर्फ 2 तस्बीहात पढ़नी है, 200 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। दोस्तों इस खास अमल को खास लोग ही करेंगे, वो बड़ा खुश नसीब होगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मुकद्दर में ये वजीफा नहीं होगा, जिनको करने की तौफीक नहीं होगी। तो दोस्तों इसलिए वो लोग वीडियो को छोड़कर जा भी चुके होंगे। कुछ वो होंगे जिन्होंने नाकाम होना होगा, वो इस वीडियो को मुकम्मल नहीं देखेंगे, और जिन्होंने कामयाब होना होगा वो इंशाअल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल को समझकर अच्छे तरीके के साथ करेंगे। तो जो बातें मैंने बताई हैं ये हर दुकान से, हर जगह से आपको नहीं मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे कोई बात छुपाई नहीं, कोई ऐसा राज छुपाया नहीं है, और जो राज था वो मैंने आपको बता दिया। यकसुई, तन्हाई और इस तरह अल्लाह की खुशनुदी और तमाम उम्मत मुस्लिमा यानी तमाम मुसलमानों की रूहों को खुश करना है। और इसके बाद आपने इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। बिन मांगे भी मिल जाता है, बगैर मांगे भी दिया जाता है। ये माह ज़िकत का महीना है और इसके बाद वाला महीना जो है वो हज का महीना है। हाजी हज के लिए रवाना होते हैं और इस महीने में हज की तैयारी होती है। हाजी हज पे जाने के लिए इसी महीने में तैयारियां स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह वालों जो तरीकेकार मैंने आपको बताया, बिस्मिल्लाह के साथ आपने मिला के सूरह इखलास को पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया, इसके बाद दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने 200 की तादाद में सूरह इखलास को पढ़ना है और फिर आपने अल्लाहु अकबर यानी नारे तकबीर इसको आपने बुलंद करना है। देखें जब हम बुलंदी की तरफ चढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर को पढ़ते हैं क्योंकि हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह खुद बुलंदी है, अल्लाह बड़ा है। तो हम जब इसकी बड़ाई को बयान करते हैं और बुलंदी का सफ़र शुरू करते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो जब हम इसकी पाकी को, इसकी बुलंदी को इस तरह जिक्र करते हैं तो फिर अल्लाह फरमाता है बंदे तूने मेरा जिक्र किया और तूने मेरे नाम को कहा कि बारी ताला तू बुलंद है, तो अब मैं तुम्हें भी माशरे में बुलंद कर दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज से बुलंदियां आपके कदम चूमेंगी और आपको अल्लाह हर जगह हर मैदान में फतह अता फरमाएगा, क्योंकि ये अल्लाहु अकबर ये ऐसा अमल है कि इसको तो सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह एक ऊंट को ज़िबा करने का सवाब आपको अता फरमा देता है।
इस बंदे को मिल जाते हैं। एक ऊँट ज़िबा करने का सवाब उसके नामा अमाल में लिख दिया जाता है। और जबकि नामा अमाल में आज इतना ज़्यादा सवाब लिख दिया जाए, इससे तो रब रहमान इतना खुश हो जाएगा कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे। और आपने अल्लाह अकबर की 3 तस्बीहात यानी कि 300 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह 300 ऊँट ज़िबा करने का सवाब आपको मिलेगा। इसकी बरकत मिलेंगी, आपको माल मिलेगा, आपको दौलत मिलेगी। ये इतना खास अमल है, इतना बेहतरीन अमल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को खुद भी करें, अपने दोस्तों को ये बताएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद पाक पढ़ लेंगे जो आपने अव्वल पढ़ा था, फिर हाथ उठा के जो दुआ करेंगे अल्लाह पाक की बारगाह में, अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से हमकिनार फरमा देगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।